जय माता दी दोस्तों। आज फिर हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं संतान सप्तमी व्रत के महत्व के बारे में और उसके पूजन अर्चन से उसका उसके व्रत रहने से उसका क्या महत्व है उस बारे में हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और जिनको मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सगे संबंधियों को भी हमारी कथा को शेयर करिएगा। संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति हेतु किया जाता है। ये व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः उठकर सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान शिव, माता पार्वती के पूजन अर्चन करती हैं और सारा दिन व्रत रहने के बाद शाम को कथा और भगवान शिव और माता की पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत के महत्व के बारे में श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया था कि एक बार मथुरा में लोमस नामक एक ऋषि आए थे, जिनकी सेवा वसुदेव और देवकी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से करी। उनकी इस सेवा से लोमस ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वसुदेव से और देवकी से उनके दुख का कारण पूछा। तब देवकी और वसुदेव ने अपने मरे हुए पुत्रों को अपना दुख का कारण बताया। तब लोमस ऋषि ने कंस द्वारा मारे गए हुए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्होंने संतान सप्तमी के व्रत के करना देवकी को करने को कहा और उसके फल और उसके महत्व के बारे में उन्होंने बताया। अब देवकी ने उस संतान सप्तमी के व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अत्याचारी कंस को मारकर उसके अत्याचार से इस धरती को मुक्त किया। और इस संतान सप्तमी की कथा एक और कथा प्रचलित है कि अयोध्यापुरी में एक महुस नामक बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी और उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त की पत्नी का नाम था रूपमती। अब जो रानी थी, रानी और रूपमती परस्पर बड़ा आपस में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। वो दोनों आपस में सखी थी। एक बार रूपमती और चंद्रमुखी दोनों लोग सरयू स्नान करने गए। जब वो सरयू स्नान करने गई, वहाँ देखा कि वहाँ पहले से बहुत सी महिलाएं स्नान कर रही हैं और वो स्नान करने के पश्चात नदी के किनारे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर और उसका पूजन अर्चन कर रही हैं। तब रानी चंद्रमुखी और रूपमती ने उस व्रत का कारण और उसका महत्व और उसके फल के बारे में पूछा। तब उनमें से एक महिला ने कहा, ये जिन बहनों के तो संतान नहीं है, वो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, संतान प्राप्ति हेतु प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। उन्होंने सारा विधि उनको बताई। तो उसी समय चंद्रमुखी और रूपमती ने निश्चय किया कि हम भी इस व्रत को करेंगे और वो वहाँ से अपने महल वापस आ गए। समय बीतता गया और उन्होंने अपने संकल्प को जो उन लोगों ने लिया था उसको भूल गए। फिर काफ़ी समय बीतने के बाद दोनों लोग परलोक सिधारी। फिर अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में रानी चंद्रमुखी जो थी उन्होंने बांडी का जन्म लिया और जो ब्रह्माणी रूपमती थी उन्होंने मुर्गी का जन्म लिया। यहाँ इनका ये भी जन्म बीता। फिर कालांतर में उन्होंने फिर मनुष्य के योनि में जन्म लिया। तो उस समय जो रानी चंद्रमुखी थी, महाराणा प्रताप मथुरा के जो राजा थे, उनकी पत्नी हुई। इस जन्म में उनका नाम यहाँ पर ईश्वरी था और उन्हीं के राज दरबार में एक अग्निमुखी नामक उनके राज दरबारी थे, जिनसे उनका उस जो दूसरे जन्म में इस जन्म में रूपमती ने जन्म लिया था, उनका विवाह हुआ। इस जन्म में उनका नाम भूषणा था। अब इस जन्म में भी रानी ईश्वरी और भूषणा में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। तो एक बार बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। इधर रानी को जो पिछले जन्म का संकल्प लिया हुआ था संतान व्रत के लिए, तो उसके फलस्वरूप इनको इस जन्म में कोई संतान नहीं पैदा हुई। लेकिन जो रूपमती थी, इस जन्म में भूषणा नाम से जानी गई, उसको अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप के स्वस्थ 8 सुंदर पुत्र पैदा हुए। अब एक बार भूषणा जो है महल में रानी ईश्वरी से मिलने गई, तो उनको देखा और उनके पुत्रों को देखा तो ईश्वरी को मन ही मन बड़ी रानी को जलन हुई और ईर्ष्या हुई उसके पुत्रों से। अब रानी ने भूषणा के पुत्रों को मारने की बड़ी कोशिश करी और लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। तो उसको रानी को अपनी करनी पे बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर उसने भूषणा को बुलाकर उससे क्षमा याचना मांग करी और अपना पश्चाताप किया और कहा कि हमने तो बड़ी कोशिश करी पर तुम्हारे पुत्रों का मैं बाल भी बांका नहीं कर पाई, ऐसा क्यों? तब भूषणा ने कहा कि हम उसने पूर्व जन्म के
संतान सप्तमी का जो व्रत का संकल्प लिया था उसको याद दिलाया, कहा कि हमें उस व्रत का संकल्प याद था, इसीलिए मैंने इस जन्म में संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मेरे सुंदर 8 पुत्र पैदा हुए हैं और हमारे पुत्रों को कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो सब माता भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है उनके ऊपर। अब ये सुनकर ईश्वरी को भी अपना व्रत याद आया और वो उसने उसी समय संकल्प लिया कि हम भी संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। और उन्होंने वही सप्तमी जब आई तो उन्होंने विधि विधान के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके बहुत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उनकी गोद भरी और उनकी प्रार्थना सुनी और भूषणा के जैसे ही उनके पुत्रों की रक्षा करी। भगवान शिव माता पार्वती सभी के पुत्रों की रक्षा करें और सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति दें। जय हो माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की। हर हर महादेव। जय श्री राम।